कन्नौज में गली गली शहर शहर में चर्चा, चुनाव लड़ने आ रहे हैं अखिलेश। सपा के अगवा कन्नौज से ही खोलेंगे मोर्चा। अखिलेश अगर कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव तो बीजेपी की ओर से क्या अब भी सिटिंग एमपी सुब्रत पाठक ठोकेंगे ताल या फिर उनकी जगह किसी और पर जताएगी विश्वास। कन्नौज में अखिलेश यादव और बीजेपी के असीम अरुण के बीच हो सकता है मुकाबला, जाने क्यों हो रही है चर्चा। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज से ही बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। तो ऐसे में सवाल है अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार के तौर पर चुनौती देगा। क्या कन्नौज से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ही चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी जगह कोई और। अब बीजेपी के अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक सुब्रत पाठक को इस बार कन्नौज से टिकट नहीं मिलने वाला। बीजेपी आलाकमान को मालूम है इस बार अगर गलती से भी सुब्रत पाठक कन्नौज में उतार दिए तो अखिलेश क्या कोई भी विरोधी नेता उन्हें आसानी से मात दे देगा, क्योंकि सुब्रत के खिलाफ जबरदस्त तरीके वाली एंटी इनकम्बेंसी है। दावा किया जा रहा है बीजेपी आलाकमान ने मूड बना लिया है, सुब्रत की जगह किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। बीजेपी की ओर से कन्नौज से चुनाव लड़ने पर जिनके नाम की चर्चा हो रही है उस रेस में पहले नंबर पर कन्नौज से विधायक असीम अरुण हैं। अब ऐसे में सवाल है कि कन्नौज से बीजेपी असीम अरुण पर ही दांव क्यों लगाएगी। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, कन्नौज की पूरी राजनीति समझ जाएंगे। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है सपा नवरात्रि में 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है तो वहीं बीजेपी में भी कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा कन्नौज को लेकर है जहां अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं तो वहीं बीजेपी सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट असीम अरुण को दे सकती है। कन्नौज सीट पर इस बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार विवादों में रही बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट सकती है। पाठक की जगह कन्नौज से विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण को टिकट दिया जा सकता है। 1994 बैच के आईपीएस रहे और बीजेपी विधायक असीम अरुण कन्नौज के ही हैं। वो दलित समाज से आते हैं, बीजेपी के युवा दलित चेहरे हैं। असीम अरुण की भाजपा में एंट्री एक पढ़े लिखे दलित नेता के तौर पर हुई। वो बुंदेलखंड और चंबल रीजन में दलितों को लुभाने में कामयाब हो सकते हैं। कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तो इस बात का इशारा करती है कि बीजेपी नए दलित चेहरे के जरिए यूपी के सीमावर्ती इलाकों में दलितों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। हालांकि इस बारे में जब असीम अरुण से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसी चर्चाएं हैं लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी मैं कन्नौज से विधायक हूं, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूं, बाकी ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है, इसकी कोई गहराई नहीं। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से जब अखिलेश की कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कन्नौज की चर्चा ज्यादा हो रही है तो शिवपाल ने कहा कि जहां से भी उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का इशारा किया। 12 अक्टूबर को कन्नौज पहुंचे अखिलेश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये पीडीए का दांव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दांव उन्हें चित कर देगा। पीडीए का दांव ऐसा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, आएंगे और कुछ ना कुछ बात कर चले जाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है। इनके पहनावे से ही पता चल जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। अखिलेश से जब सवाल किया गया कि क्या 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि हम कन्नौज जीतेंगे, वो भी ऐतिहासिक वोटों से। आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी मदद करना। जो खबरें पार्टियों के अंदर से आती हैं उससे राजनीति बताने का प्रयास करती है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक का टिकट कटेगा या नहीं, क्या सुब्रत की जगह बीजेपी असीम अरुण को कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारेगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सच्चाई पता चल ही जाएगी।